पार्टी में फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर, जहां यूएस अधिकारी के हवाले से सीबीएस न्यूज का दावा है कि आरोपी टॉमस एलन एंटी ट्रंप ग्रुप का हिस्सा था। टॉमस द वाइड अवेक्स नाम के इस ग्रुप का हिस्सा था और कई एंटी ट्रंप, एंटी क्रिश्चियन पोस्ट्स इसकी तरफ से की गई थी। कैलिफोर्निया में नो किंग्स प्रोटेस्ट में भी ये शामिल हुआ था। द वाइड अवेक्स नाम का एक ग्रुप है जिसका यह हिस्सा था और ऐसे कई एंटी ट्रंप और एंटी क्रिश्चियन पोस्ट इसकी तरफ से पहले भी इसके सोशल मीडिया पर किए गए। हिल्टन होटल में फायरिंग करने वाले हमलावर को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। ट्रंप उसके टारगेट पर थे। एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी, सीनियर अमेरिकी अधिकारी भी उसके निशाने पर थे, उसके टारगेट पर थे। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप मेजरली उसके टारगेट पर थे। आपको बता दें, पारंपरिक डिनर का आयोजन जो हर साल किया जाता है वो हिल्टन होटल में किया गया था हर साल की तरह, लेकिन इस बार एक बड़ा हादसा होते होते बचा। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग के मामले में हमलावर टॉमस एलन ने बड़ा खुलासा किया है। फायरिंग से पहले टॉमस एलन ने परिवार को मैनिफेस्टो भेजा था। इवेंट की सुरक्षा के बारे में था ये, जिसमें बताया गया था कि इवेंट में बहुत ही ढीली सुरक्षा थी, आसानी से उसे भेदा जा सकता था। ईरानी एजेंट होता तो कैलिबर मशीन गन तक ला सकता था। इस बात का भी जिक्र किया गया है एलन की तरफ से। तो ये परिवार को उसकी तरफ से मैनिफेस्टो भेजा गया था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 बार ट्रंप पर हमले हो चुके हैं। इस बार ईरान से जंग के बीच उन पर हमले की कोशिश की गई है और इसी कारण शक की सुई ईरान पर घूम रही है। अमेरिका में एक्टिव ईरानी स्लीपर सेल और ईरानी धर्मगुरुओं के ट्रंप की हत्या के फतवे ने शक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। क्या ट्रंप पर हमले के पीछे ईरानी स्लीपर सेल का हाथ है? क्या हमलावर को ईरानी स्लीपर सेल ने हायर किया था? ट्रंप पर हमले के बाद ईरानी स्लीपर सेल चर्चा में है। दरअसल जंग के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने एक मैसेज को इंटरसेप्ट किया था। इसमें कोडिंग लैंग्वेज थी जिसका अर्थ था कि अब सभी लोगों के सक्रिय होने का समय आ गया है। उस वक्त FBI का भी मानना था कि ईरानी स्लीपर सेल अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस वक्त FBI ने आशंका जताई थी कि ईरानी स्लीपर सेल के निशाने पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी सरकार के कई टॉप अधिकारी हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अमेरिका के भीतर ईरानी स्लीपर सेल एक्टिव है। Activated any sleeper cells inside the U.S. They've been trying for a long time. We've been very much on top of it. We're watching every single one of them. Yeah, we know a lot about them. The biggest problem we have is the Democrat shutdown. We know a lot about them, but the shutdown doesn't allow us to do what we have to do. साल 2025 में अमेरिकी कांग्रेस की एक बैठक में रिपब्लिकन सांसद बराद कन्नोट ने भी स्लीपर सेल के खतरे पर चेताया था। उन्होंने कहा था कि पहले 1500 स्लीपर सेल एजेंट्स को ट्रंप सरकार ने पकड़ रखा था, लेकिन उनमें से 750 छोड़ दिए गए। अब ये सभी छिपकर अमेरिका में बैठ गए हैं। इनके बारे में कौन जानकारी लाएगा?
ट्रंप भी राष्ट्रपति बनने के बाद पूर्ववर्ती बाइडेन सरकार पर ईरानी स्लीपर सेल को मजबूत करने का आरोप लगा चुके हैं। अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल के एजेंटों पर डोनाल्ड ट्रंप पूर्व NSA जॉन बोल्टन जैसे लोगों की हत्या की कोशिश का आरोप लग चुका है। I have been, and a lot of people came in through Biden with this stupid open border. But we know where most of them are. We've got our eye on all of them, I think. दरअसल कहा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में अपना स्लीपर सेल एक्टिव कर रखा है। स्लीपर सेल का मुख्य काम टारगेट किलिंग करना होता है, जिससे मुल्क हिंसा की चपेट में आ जाए। इसके लिए स्लीपर सेल के एजेंट किराए पर हत्यारे हायर करते हैं। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिकी जेल में बंद एक पाकिस्तानी मूल के निवासी ने भी ईरानी स्लीपर सेल के लिए काम करने की बात स्वीकार की थी। ईरानी स्लीपर सेल के लंबे वक्त से अमेरिका में एक्टिव होने की बात की जा रही है। ईरान से जंग के बाद तो ये खतरा और बड़ा हो गया है। ट्रंप पर खतरा तेहरान से भी है, क्योंकि ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ने ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर उन्हें अल्लाह का दुश्मन बताया है। ईरान के सबसे प्रभावशाली शिया धार्मिक नेताओं में से एक ग्रैंड अयातुल्लाह अब्दुल्ला जवादी अमोली ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि ट्रंप और यहूदियों का खून बहाना सच्चे शिया मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। ईरान के ही अयातुल्लाह नासिर मकारम शिराजी ने भी पिछले साल 12 दिन की जंग के दौरान दिए फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर अमेरिकी और इजरायली नेताओं को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान किया था। मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को मुहारिब घोषित किया गया, यानी उन्हें इस्लाम के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला बताया गया। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को मौत की सजा देने की भी बात कही गई। अब्दुल्ला जवादी अमोली और शिराजी के अलावा ईरान के करीब 1 दर्जन अलग अलग मौलानाओं ने भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ फतवा जारी किया है। इन सारे फतवों का निचोड़ है अमेरिका और इजराइल की तबाही, खामनेई के बदले ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या। ग्रैंड अयातुल्लाह का फतवा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए 1 मार्च को पाकिस्तान के कराची में हुए हिंसक हंगामे को देखना चाहिए। अमेरिकी बमबारी में खामनेई की मौत के बाद शिया मुसलमानों ने कराची के अमेरिकी कॉन्सुलेट को घेर लिया था। कॉन्सुलेट के बाहर आग लगा दी गई थी। उन्मादियों की भीड़ दीवार तोड़कर बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी। दरअसल फतवा एक वरिष्ठ इस्लामी विद्वान की तरफ से जारी किया गया धार्मिक आदेश होता है, जिसे अनुयायियों के बीच नैतिक मान्यता प्राप्त होती है। हालांकि ऐसे फरमान औपचारिक राजकीय आदेश के रूप में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो अक्सर ईरान के नेतृत्व और धार्मिक प्रतिष्ठान के व्यापक राजनीतिक माहौल को दर्शाते हैं। अब ट्रंप पर हमले के बाद ईरानी धर्मगुरुओं के फतवे चर्चा में हैं। ये फतवे भले ही कुछ दिनों पहले दिए गए हों, लेकिन इनका आज भी महत्व है, क्योंकि फतवे की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। टीवी न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।